शापित चांद्रिका, भाग दो। तीनों दोस्तों की धड़कनें तेज हो गई। झोपड़ी के भीतर से जो हंसी सुनाई दी थी वह अब और भी डरावनी और गहरी लग रही थी। दीपक ने झोपड़ी के अंदर झांकते हुए कहा, मुझे लगता है हमें वापस लौट जाना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। लेकिन राज, जो अब भी अपनी हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा था, बोला, क्या डर रहे हो यार, ये सिर्फ अफवाहें हैं, कुछ नहीं होने वाला। मनीष, जो अब डर के बावजूद राज के साथ खड़ा था, उसने धीरे से कहा, राज, कोई तो है यहाँ, मुझे महसूस हो रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। उसके बाद अचानक दरवाजा बंद हो गया। तीनों दोस्तों के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। राज ने दरवाजे को धक्का देकर खोला, लेकिन वह जैसे किसी जादू से बंद हो गया था। दीपक ने डरते हुए कहा, अब क्या करेंगे? अब तो कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, अब तो हम निकले बिना नहीं जाएंगे। राज ने अपनी शक्ल पर एक नकली मुस्कान लाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। तभी अचानक झोपड़ी के एक कोने से एक बहुत पुरानी किताब गिरी। वह किताब इतनी पुरानी और धूल गुस्सरित थी कि उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह सदियों पुरानी हो। दीपक ने घबराते हुए कहा, क्या तुम्हें तो पता था इस किताब के बारे में? मनीष ने किताब खोलते हुए कहा, हाँ। मनीष ने किताब खोलते हुए कहा, हाँ, मैंने सुना था कि इस किताब में शापित चांद्रिका के बारे में सारी जानकारी छुपी हुई है। और ये किताब तो ये वही किताब है जो किसी ने पढ़ी थी और जो इस जंगल में खो गया। तभी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक रहस्यमयी आवाज आई, तुम तीनों को इस किताब को पढ़ने का क्या हक है? तीनों एक साथ चौंक गए। ये आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी थी। दीपक ने मनीष को देखा, क्या कर रहे हो मनीष, यह सब छोड़ दो। लेकिन मनीष जैसे जादू से बंधा हुआ था, उसने किताब को पूरी तरह खोल लिया। किताब के अंदर लिखा था, जो भी इस किताब को खोलेगा वह शापित चांद्रिका के साए में हमेशा के लिए फंस जाएगा। जैसे ही उसने यह पढ़ा, झोपड़ी की दीवारें कांपने लगी। झोपड़ी के भीतर अचानक एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी और चारों ओर घना धुआं भर गया। राज और दीपक दोनों घबराए हुए थे, लेकिन मनीष का चेहरा एक अजीब सी तृप्ति से भरा हुआ था। तुमने ये क्या किया मनीष? दीपक चीखते हुए बोला, तुमने इसे खोलकर सब खत्म कर दिया। लेकिन मनीष ने शांत होकर कहा, अब हमें इस जंगल से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, हमें वह शापित चांद्रिका को ढूंढना होगा। वो क्या है? राज ने हैरान होकर पूछा। वह चांद्रिका जो जंगल के दिल में है, वह दरवाजा जो कभी नहीं खुलता, यह वही रास्ता है जो हमें जंगल से बाहर जाने का एकमात्र मौका देगा। तभी अचानक एक गहरी हंसी फिर से गूंजने लगी। तीनों को यह महसूस हुआ जैसे चारों ओर से घेर लिया गया। राज और दीपक ने डर के मारे एक दूसरे से पकड़ लिया। मनीष ने किताब को ध्यान से देखा और कहा, यह रास्ता हमें चांद्रिका तक ले जाएगा। हम सबको एक साथ रहना होगा, अगर हम अलग हुए तो हम कभी वापस नहीं लौट सकेंगे। ये तीनों धीरे धीरे झोपड़ी से बाहर निकले। उनके सामने अब एक अजीब सा रास्ता था जो जंगल के गहरे हिस्से की ओर जाता था। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन बीच बीच में चांद की रोशनी से कुछ धुंधली सी आकृतियां दिखाई दी। आकृतियां अचानक दिखाई दी। दीपक की सांसें उखड़ने लगी। यह क्या है? वह घबराते हुए बोला। चुप रहो, राज ने कहा, कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और सफेद आकृतियां गायब हो गई। उन आकृतियों के गायब होते ही एक बहुत ही तेज डरावनी चीख गूंज उठी। क्या वे सच में चांद्रिका तक पहुंच पाएंगे या फिर यह जंगल उन्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा? जारी रहेगा।